तो सबसे पहले तो काम हमने क्या करना, हमने वर्चुअल मशीन बनानी जो हम पहले भी कर चुके थे। ठीक है ना। अच्छा, हम्म। ये सारी चीजें उड़ा दी आपने? हाँ वो मैंने उड़ा दी, जैसे कि 3 दिन थे ना तो मैंने बोला हाँ। फिर। नहीं, सही किया वैसे तो। ठीक है ना। अच्छा जी, ग्रुप का नाम रख रहे हैं। सही है। लोड बैलेंसर सही है। आरजी, ताकि जो है ना वो याद रहे। हाँ ठीक है। सही है। VM1 नाम दे दिया इसको मैंने। ठीक है। अवेलेबिलिटी ग्रुप्स में मैंने इसको दे दिया अवेलेबिलिटी सेट। अवेलेबिलिटी सेट में हम नया क्रिएट करेंगे। ये अवेलेबिलिटी सेट क्या है? वो तो जैसे कि हम्म। वो यूएस वर्जीनिया वगैरह ये चीज़ें नहीं होती इसमें। और ये अवेलेबिलिटी सेट मतलब कुछ और अलग है। हाँ, ये बेसिकली वो उन VMs को माइंड कर देंगे ना अपने साथ, कि जैसे हमारे पास डिस्क वगैरह माउंट वगैरह कराते हैं तो वो इस अवेलेबिलिटी सेट में माउंट हो जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं, वो नहीं, मैं ये बोला अवेलेबिलिटी हम्म। ऑप्शन पे अगर मतलब ये क्या है, मतलब रीजन इसको सेट कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी क्या चीज़ है ये? जैसे ये वहां पे तो अवेलेबिलिटी हम्म। यूएस वर्जीनिया 1A डाटा सेंटर का बताते थे कि 1A 1B हम्म। 1C हम्म। वर्जीनिया के अंदर। तो हम्म। ये भी उस रिलेटेड है क्या है? ये हाँ, चीज़ क्या चीज़ है? उसी से रिलेटेड है। अगर इसको आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी देखेंगे ना, तो यहाँ पे हम्म। हमें बता देगा कि जितनी भी VMs होती है ना उनको आपस में कंबाइन करने के लिए, ताकि एकदम से जब स्विच ओवर हो तो उसको मसला न ढूंढना ना पड़े। अगर मल्टीपल अवेलेबिलिटी, मतलब अभी इसी इंस्टेंस में हमारे मल्टीपल VMs होंगी ना, अगर मैं उसको हम्म। अवेलेबिलिटी सेट के अंदर ग्रुप नहीं करूंगा तो वो कैसे जंप करेगा इस मशीन से दूसरी मशीन में। अच्छा अच्छा, सही है। आप मतलब एक मल्टीपल मशीन्स के लिए एक बना रहे हैं, लेकिन ये हाँ, बनेगा कहाँ है? वर्जीनिया में बनेगा? कहाँ पे बनेगा ये हमारे मेरे इसी ख्याल पे से? बन रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ, जब हम लोड बैलेंसर बना रहे होंगे ना, तो उसके अंदर हम्म। मैं कोई और इंस्टेंस सेलेक्ट करूंगा ना, तो ये अवेलेबिलिटी सेट हमें नहीं दिख रहा होगा। ठीक है। सही है। सही है। ये हमने बना लिए। एक सेकेंड। ठीक है। ये हम्म। मैंने रिव्यू एंड क्रिएट कर दिया डायरेक्टली। अच्छा, दूसरी मशीन ना वो उसमें कस्टम में बना लिएगा, मतलब 30 GB के साथ बना लिएगा, ताकि वो भी चीज़ हो जाएगी ना जो उस दिन हमने। अब ये बाय डिफॉल्ट 127 GB बनेगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, आप बोले थे ऑपरेटिंग सिस्टम शायद ऑपरेटिंग फिक्स तो होता है। फिक्स्ड है ना। अच्छा 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 अच्छा, सेकेंडरी का हम बना सकते हैं, सही है। सही, जितनी देर में ये बन रहा है उतनी देर में हम तो दोबारा होम इसका पे जाते मतलब हैं। इसका मतलब तो ये है कि एजोर जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अमेजोन के मुकाबले में। काइंड ऑफ भी है, लेकिन उसकी एक अच्छी कॉस्ट ये मिल जाती है कि हमारे पास ना इतनी ज्यादा वो फ्लेक्सिबिलिटी काफी है इसके अंदर। हाँ बस फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस मेरे ख्याल से ज़्यादा है, बस ये है। वरना अगर वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट से हमारे ऑफिस के लिए तो अमेजोन बेस्ट है, मतलब उसमें कॉस्टिंग भी कम पड़ रही है, सारी चीज़ें रिसोर्सेज मतलब कम पैसे हैं। इसलिए कि अगर हम मैं इसमें नॉर्मल एक मशीन बना रहा हूँ तो 127 GB सी ड्राइव बन रही है। अगर मुझे और सिर्फ ब्राउजिंग के लिए यूज़ करना है तो मैं ये क्यों यूज़ करूंगा? 127 GB तो मेरे लिए एक्स्ट्रा है। जैसे मैं अमेजोन हम्म। पे 30 GB भी बन जाता है मेरा विंडोज का इंस्टेंस। तो हम्म। उसकी कॉस्टिंग भी कम है, $30 के अंदर पर मंथ मुझे पड़ता है। यहाँ पे हम्म। $50 पड़ रहा है। हम्म। ठीक है ना। अच्छा, अब देखें अवेलेबिलिटी सेट है ना। अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना, यहाँ पे आया, अगर मैंने इसको चेंज कर दिया ना रीजन को, इसको मैंने लेट सपोज ये कर दिया। ठीक हम्म। है ना, ये यहाँ पे लोडिंग पे जाएगा, ये कहेगा अब नया बनाओ, इसको वो अवेलेबिलिटी सेट ही नहीं मिल रहा होगा। सही है। सही है ना। हम्म। ठीक है। सेम वही पासवर्ड रखा हुआ है, एडमिन। ठीक है। सही है। HTTP सारी पोर्ट्स हमने खोल दी। हम्म। ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। ठीक है। अब ये जब तक हम्म। क्रिएट हो रही है हम इसको क्रिएट होने देते हैं। सही है।
ठीक है। अच्छा जी, जब तक ये क्रिएट हो रहा है अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे अपने लोड बैलेंसेस के ऊपर। ठीक है, क्रिएट करेंगे। रिसोर्स ग्रुप हमने वही सेलेक्ट करना है ताकि हमारे पास सारी वीएम्स वगैरह सब कुछ सामने आ हम्म। जाएंगे। ठीक है, एलबी टेस्ट टेस्ट के नाम से मैंने दे दिया इसको। ठीक है, ये एसक्यू हमारे पास बेसिक आएगा। एक सेकंड रखिएगा। हम्म, सही है। ठीक है ना, टाइप हम्म। हमारे पब्लिक है, ये भी रीजनल है, सही है। नेक्स्ट आ गया फ्रंट एंड में। अब फ्रंट एंड में हमने अपनी आईपी एड्रेस, यानी कि जब भी मतलब अब हम जो आईपी एड्रेस हिट कर रहे होंगे, ठीक है, एलबी डैश पब्लिक आईपी, अपने वेब सर्वर जो भी हिट करेंगे वो अब हम लोड बैलेंसर के थ्रू हिट कर रहे होंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये पब्लिक आईपी एड्रेस उसकी इंस्टेंस सेलेक्ट कर लेना इसके अंदर तो। नहीं ये तो नहीं, मेरे ख्याल से फ्रंट एंड, अच्छा ये लोड ये बैकएंड के अंदर वो हाँ, ये बेसिकली हम बैक। इसको मैप कराएंगे कि तुम आईपी एड्रेस यूज हो रहा होगा लोड बैलेंसर का, ठीक है ना, और इसके पीछे जो हिट कर रहा होगा वो क्या कर रहा होगा, हमारा वीएम हिट सर्वर्स कर कर रहा रहा हूँ। होगा। हाँ, ठीक है ना, वरना फिर फायदा नहीं है ना हमारे पास। हाँ सही है। देखें ये बैकएंड पूल में हमने डाल दिया, हमारी दोनों मशीन आ जाएंगी। अब दोनों मशीन में, अच्छा मैंने कल से भी दूसरी वाली मशीन अभी तक वो हुई नहीं है, माउंट नहीं हुई है। हाँ, दो मशीन इसलिए भी बना रहा हूँ ताकि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है ना वो भी टेस्ट हो जाएगी ना, कि हम चलाते चलाते एक मशीन को बंद कर देंगे और फिर जब हम दोबारा से उसको हिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी मशीन पर वो चला अच्छा जाएगा। इसमें ये है कि ये मतलब एक अगर लोड बैलेंसर में ये होगा कि अगर एक मशीन बंद हो गई तो वो तो स्विच दूसरे कर पे जाएगा। आपका चलता रहा। सही है, हाँ एक पे ही सारा लोड आ जाएगा। हाँ, ठीक है अच्छा, ना। इसमें ऑटो ऑटो स्केलिंग भी होगी ना, ऑटो स्केलिंग भी साथ में कर दिएगा ताकि ये है कि अगर लोड डले हम्म, और वन वन जीबी बना लेते ताकि जो ना लोड डल के फिर ऑटो स्केल नहीं होता इसमें जैसे कि अमेजोन पे होता है। वो तो पूरा टेस्ट करके बनाना पड़ेगा ना वो वाला तो। हम्म। इसके अंदर अभी ये आएगा भी नहीं ना, उसके अंदर तो पूरा का पूरा एक पूरा आर्किटेक्चर लेवल पे काम करना पड़ेगा। इसको मैं VM2 बनाऊं, ये बनी क्यों नहीं है, खैर ठीक है। अवेलेबिलिटी सेट, हमारे पास पहली वाली VM का क्या था नेटवर्क, एक सेकंड। इसको देख लो। माई कॉन्फ़िग रिसोर्स ऑफ LGB1, ठीक है। एक्टिविटी लॉग, ये हाँ, यहाँ पे वर्चुअल LGB1 VNet डिफॉल्ट, हम्म। सही है ना। तो इसने इस पे क्यों, नहीं ये नहीं है।
सेकंड, यहाँ पे तो ये नेटवर्किंग में यही एल जी नहीं एल जी डैश आर जी, ये तो रिसोर्स ग्रुप है ना। एक सेकंड रुकिएगा, रिसोर्स ग्रुप बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सही है। अब इसको वैलिडेशन में फेल्ड हुआ है। हमने उसमें वीपीसी नहीं बनाया था, वर्चुअल नेटवर्क। नहीं, अभी हमने वीपीसी नहीं बनाया ना, हमने डायरेक्ट उसी डिफॉल्ट के ऊपर ही लेके चले गए ना। एक सेकंड रुकिएगा, मुझे जरा ये देखने दें कि तो भाई ये यहाँ पे सब, मेरे ख्याल से डिफॉल्ट सेट करना पड़ेगा ना हमें। हम्म, वही देखना चाह रहा हूँ कि डिफॉल्ट में अगर सेट करना पड़ रहा है तो यहाँ पे तो हमारे पास जो वर्चुअल नेटवर्क है वो एल जी बी हाँ, डैश ये रहा डिफॉल्ट में। तो डिफॉल्ट में है ना ये वो। यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा ये? बात इसमें तो आप सारी सेलेक्ट है। करें। द अच्छा। अवेलेबिलिटी सेट रिक्वायर्स, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अवेलेबिलिटी सेट में कोई मसला कर दिया है शायद। एक सेकंड, सही है, एक सेकंड। हम्म। और एक मिनट होल्ड करो। हम्म,
हम्म। ठीक है, अवेलेबल सेट में न्यू भी क्रिएट कर लिया। ये रहा, ये रहा, ये रहा रिसोर्स, ये रहा, और रिव्यू एंड क्रिएट कर दिया। उसमें मसला क्या था ऑलरेडी के? उसके अंदर अवेलेबिलिटी सेट ही क्रिएट नहीं होता उस वाली उसमें ना, वो ब्लैंक आ अच्छा, रहा था। तो उसको फिर जब सही। क्लियर आउट कर दिया, तो वो फिर जो है ना, वो कह रहे कि वो अवेलेबिलिटी सेट ही नहीं है और वो बना कैसे रहे हो। अभी पहले ये वीएम बन जाए ना, फिर उसके बाद हम हम्म। इसको देख लेते हैं। ये हो गया। सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज देख लेता कि हमारे पास सेट अवेलेबिलिटी सेट बन गया ना, ठीक है। हम्म। अब हम दूसरी मशीन बनाते हैं। सेम रिसोर्स ग्रुप। अच्छा, वो उसका नाम हमने VM2 रखा था ना, इसका मैं VM1 रख देता हूँ। क्लास को हम दिन के अंदर हम ट्रांसफर कर लें दोपहर के टाइम पे, इसलिए कि अभी मेरे ख्याल से ऑफिस वगैरह में थोड़ा सा काम ज़्यादा होता जा रहा है इस टाइम पे ना। तो कर लेंगे। ऐसा अगर आपको टाइम निकालना है कि दोपहर में अगर हो जाए हमारी जो रिमेनिंग क्लासेस हैं, कर सकते हैं, कर सकते इसलिए कि उसमें हैं। फिर हम टाइम अगर ज़्यादा भी हो तो मसला नहीं होगा, चल सकता है। अंदाजन कितना टाइम, क्या लगता है आपको, क्या सही रहेगा टाइम? आप बता दें, मतलब 2 बजे भी कर सकते हैं हम, या तीन तीन से बजे आप चार बताएं। तीन तीन से से चार चार कर लेना, बेस्ट हो जाएगा ये। सही है। कल 3 बजे का मैं इनवाइट भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है। हाँ चलें, ये ज़्यादा सही है। ठीक है ना। अच्छा जी, ये बन गया मेरे पास। अच्छा जी, ये रहा रिसोर्स ग्रुप, ये रहा VM1, ये रहा, ठीक है। ये रहा मेरे पास। एक सेकंड, पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज देख लूँ। VM2 रीजन ईस्ट US लोकेशन है, ठीक है। ईस्ट US बिल्कुल सही है। वेल सेट ही लिखा था मैंने। हाँ यही है, यही है। अब मैं एक दफा और कंफर्म कर लूँ ना, वरना फिर वो एंड में जाके फंसा देता है ये। अच्छा। हम्म,
जो आपका आया था ना पिछली वीएम के अंदर, वो यही आया था। अवेल सेट ही आया तो था। उसमें, बस हाँ ठीक। वेल सेट आया था। सही है, ये रहा ठीक है। अब आ जाते हैं। अच्छा, इसमें 3.5 GB से कम नहीं है 2 GB में? इसी ऑल इमेजेस करिएगा ऊपर आके, हम्म, ये स्टैंडर्ड DS1 जो आ रहा है, 2 GB का आ रहा है इसमें कहीं? शॉर्ट बाय करके देख लेते ना। 1 GB आ रहा है। ये रहा। 2 GB है ही नहीं। 1 और 7, 1 3 1.5 है। नहीं, 1.5, ये 3.5 है ये तो। ये रही ना रैम, एक तो 1 GB है और एक 1.5 है। हाँ, अच्छा, ये बड़ा सीन है, मतलब 2 GB भी नहीं है। हम्म। चलो, सही है। वो तो अब यहाँ पे खोल खोल के अगर हम देखते रहेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा। ये तो खैर टेस्टिंग पर्पज है ना, तो इस वजह से इन लोगों ने इतनी वो कर रखी हुई भी है। हम्म, सही है। ठीक है, अब जो रिव्यू क्रिएट कर लेते हैं। कौन से नेटवर्क में इसको मसला आ रहा है? डिफॉल्ट पब्लिक आईपी ठीक है, द अवेलेबिलिटी सेट रिक्वायर्ड। वेट में। सही है जी। अच्छा, आपने रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर दिया था ना प्रॉपरली पूरा का पूरा, या सिर्फ हाँ, उसके पूरा कॉम? डिलीट, सही है। पूरा डिलीट कर दो। क्योंकि जब रिसोर्स ग्रुप सारे डिलीट हो जाते हैं ना, तो ये जो ऑप्शन वहां पे एक्स्ट्रा दिख रहे हैं ना, ये नहीं दिखते कभी भी। कौन सा एक्स्ट्रा दिख रहा है? जो कॉम्बो बॉक्स में आ रहे हैं ना, हम्म। सब नहीं दिखते फिर हमें। सही है, डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस आ रहा है। सही है, अब यहाँ पे जाके इसको जब ऐड करूंगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों की दोनों मशीन आनी चाहिए। तो पुरानी वाली ही दिखा रहा है अभी। क्रिएट लोड बैलेंसर है ना, बैक एंड पूल्स हम्म। में रिव्यू। नहीं 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 नहीं, शुक्र है नहीं हुआ। सही है, ये बन जाए फिर उसके बाद इसको देखते हैं। अच्छा, अभी 2 मशीनें अपने रेडी की हैं, लोड बैलेंस का भी आ, हम बात नहीं कर। अभी हम लोड बैलेंसर के ऊपर काम करेंगे ना, है ना? ठीक है। आ गई दोनों मशीन्स। हाँ। ठीक है, हमने इसको ऐड करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब ये रिव्यू एंड क्रिएट हो रहा है। तो जब तक ये क्रिएट होगा, हमने क्या करना है, उतनी देर में जाके जो है ना, बैकएंड पे जाके जो है
है, हम अपनी वीएम्स के ऊपर अपने वो इंस्टॉल कर लेंगे, क्या कहते हैं उसको, आईएस सर्वर। हम्म। क्योंकि अगर ये वो होती ना लिनक्स होती तो हम रन टाइम पे ही वो यम इंस्टॉल से हम्म। बाकी सारी चीजें इंस्टॉलेशन करवा सकते थे। ये खुला है नहीं, आरडीपी आप? हाँ मैं एक मिनट यूज कर देता हूँ। हम्म। सही है। नहीं, इसको खैर है आईएस वगैरह करके तो मैं समझ गया हूँ, बाकी कोई इशू नहीं है बाकी से। लेकिन इसको आईपी को जो डीएनएस पे पॉइंट करेंगे उसकी आईपी पॉइंट करेंगे लोड बैलेंसर की। वो फिर डीएनएस आपके पे क्या ऊपर है कि आपको किस हिसाब से जो है ना उसको सेटलमेंट करना है ना। वो तो जब आप नेटवर्क अपना बना रहे होंगे, डीएनएस वगैरह रजिस्टर्ड करा रहे होंगे, तो फिर आप उसको अपने नहीं, हिसाब से। मतलब मैंने एक वेबसाइट चलानी है, मेरा हम्म। उसका डोमेन है हम्म। बिलफर्ड्स का, मैंने डोमेन इसको लोड बैलेंसर पे चलाना है, तो आईएस इंस्टॉल करूंगा, डोमेन कॉन्फ़िगर कर दूंगा इन दोनों सर्वर्स के ऊपर हम्म। आईएस के अंदर। तो डीएनएस पे क्या डालूंगा, इसकी लोड बैलेंसर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, लोड बैलेंसर की आईपी लोड होगी ना बैलेंसर की क्या? आईपी जाएगी ना, मैं बता रहा हूँ ना अभी। हाँ। अब क्योंकि जो मैं एक्सेस करूंगा ना वो लोड बैलेंस, अच्छा ये मेरे पास है रिमोट डेस्कटॉप में, ये वाला ऑप्शन मेरे पास नहीं दिख रहा, ये वाली स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, शायद आपके पास मल्टीपल स्क्रीन है। हाँ, ये ला, मैं वो आपको जो है ना, भेज रहा हूँ। अभी जो मैं एक्सेस करूंगा ना, वो मैं एक्सेस ही हम्म। उसकी आईपी से कर रहा हूँ, लोड बैलेंस की। एक सेकंड, तभी आपने देखा होगा मैंने लोड बैलेंसर पे जाके जो आईपी सेलेक्ट की थी वो पब्लिक करी थी ना। ये लोड बैलेंसर की आईपी है। ये तो अभी हमारे पास वीएम की आईपी ना, ये ताकि तो हमारा। वीएम, हाँ हाँ। हाँ, ये तो वीएम 2 की है। सही है, ये हो गया। अच्छा जी, अब इसी तरीके से हमारे पास दूसरी वीएम भी हमने जो क्रिएट की हुई थी उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। देखो वाली वीएम खुल गई हैं दोनों। इधर वही एडमिन 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल देगा, दिख गया है। ठीक है, कनेक्ट हुआ है। ये पासवर्ड मांगेगा। दोनों रिमोट डेस्कटॉप आ जाए ना तो वो मुझे दिखा दिया बस, ताकि फिर सर्वर मैनेजमेंट के थ्रू ना उसको हम वो बना लें। ये मोर हो गया, यस कर दें, जब तक ये आएगा तब तक हमारे पास दूसरा काम चल जाएगा। आपने वैसे किस कंपनी में है आप बेसिकली? हेलो। 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 हाँ। जी जी। मैं बेसिकली पूछ रहा था आपकी एसोसिएशन किस कंपनी से? हाँ यार, मेरा है बोल और एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का नाम सुना होगा आपने? हम्म। बस आपका अच्छा। उनके कंपनीज के साथ है, मल्टीपल कंपनीज उनकी। अच्छा, तो ये अच्छा बोल बेसिकली मतलब इन्होंने अपना पूरा सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हुआ है या क्या क्या? अच्छा, ये आरडीपी शायद आपकी दूसरी स्क्रीन पे खुल रही है, इसको इसी हाँ वाली स्क्रीन। मैं मैं करता हूँ एक बार। दोनों को ना यस यस करके कनेक्ट हो जाएगा ना, तो दोनों को साइड हाँ पे हाँ। करो। एक ये दूसरी वाली आ हम्म। गई है और ये, हाँ ठीक है। तो इससे पहले किस उसमें थे आप?
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये एक इंस्टॉल हो रहा है, दूसरा वाला हमारे हाँ पास दूसरी वाली को स्क्रीन कर देता हूँ। हाँ। अच्छा, और बोल से पहले किस उसमें थे आप, एग्जैक्ट में ही थे? नहीं, इससे पहले मैं अलग अलग कंपनीज थी। मैं पहले टीआरजी में था, हबीब यूनिवर्सिटी में था, एजुकेशन अच्छा। सेक्टर में था, फिर मीडिया ग्रुप में आया, फिर कॉल सेंटर में था। मतलब वो अलग अलग जैसे कि हम्म। मतलब सिस क्राउड, ये इस तरह की जो सॉफ्टवेयर ऑफिस खुले हैं ना, कॉल सेंटर डिजाइन वगैरह के, वॉइप पे जो काम उसमें। करते हैं। नहीं नहीं, वॉइप करनी, डिजाइन लोगोस वगैरह जो बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, वेबसाइट सही सही। डिजाइनिंग, हम्म। उनके कॉल बाहर के कॉल सेंटर था वहाँ पर था। फिर यहाँ पे आ गया था। सही। ठीक है ना, ये एक पे तो इंस्टॉलेशन चल रही है, दूसरे पे कंप्लीट हो गई होगी। हम्म। हाँ। ठीक है। टू 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 टू। टेम्परेरी कौन सी डिस्क आई है? ये टेम्परेरी ये डिस्क आती माउंट है? होती है ना, हाँ ये हमेशा आती है। तो इसमें क्या होता है, हर सर्वर में आती है ये? ये हर सर्वर में आती है। तो होता इसमें कुछ होता क्या है? कुछ भी नहीं होता, ये टाइम जो माउंट करने के लिए देते हैं ना, डेटा वगैरह, क्योंकि हर चीज ओएस पे तो नहीं चला सकते ना, तो इसलिए यहाँ पे ये एज अ दे देते हैं लोग। अच्छा, तो इसमें डाटा रख भी सकते हैं हम? हाँ रख सकते हैं। अच्छा सही है। सही ना। दिस इज माय वीएम। एक सेकंड, इसकी आईपी एड्रेस इसकी 13 आईपी डॉट एड्रेस सिक्स 68 एट उल्टी डाल दी, 68.243 टू डॉट टू थ्री टू फाइव थ्री फाइव ठीक है, ये हो गई सेव। रीनेम कर लूंगा। ठीक है, ये हमारे पास एक ये फाइल बन गई। अब इसी को कॉपी करता हूँ, और जो दूसरा वाला सर्वर कहाँ गया। दूसरे जब मैं कॉपी करेगा, मैं नया ही बना देता हूँ। दोनों में टेक्स्ट अलग दे रहा हूँ, ताकि हमें बार बार जो है ना वो ना देखना पड़े ना।
सही है, ये हो गया। हम्म। अच्छा जी, अब आते हैं जरा इधर हमारे लोड बैलेंसर के ऊपर। लोड बैलेंसर ये बन गया हमारा। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड आईपी जो हमने इसको असाइन करी थी। एक सेकंड, इससे आईपी के लिए दिखा रही है। ये रही ना 52 पर नहीं, कभी। मैं वो देखना चाह रहा हूँ, एक सेकंड। ये रहा ना, ठीक है, ये कर लिया। अच्छा, इनकॉग्निटो मोड पे है ना आप, ये सही है। सेकंड, इसकी पोर्ट तो हमने ओपन करी हुई थी ना। HTTP HTTPS। नहीं नहीं, वो तो हमने वीएम की करी थी, इसकी 80 की पोर्ट ओपन होती है। और मुझे लग रहा है कि ये क्या चक्कर है। सेकंड, आईपी असाइन करके देखे था। ओके, वो तो मेरे ख्याल से आप आईपी भी चेंज कर देगा ना इसकी। अभी वही देख लेते हैं ना, पहले ये एक दफा एक्सेस हो जाए ना। मेरे ख्याल से अब आपने स्टैटिक कर दिया ना, तो मेरे ख्याल से आईपी चेंज हो जाएगी। वो आ जाए पहले, कोई मसला नहीं। हाँ, तो नॉर्मली ये वाले ट्रबल शूटिंग के मसले ना हर उसमें आते ही हैं, जब भी हम लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर होते हैं ना, कि वो इतनी सारी चीजें हर रन टाइम पे देखनी पड़ती हैं। ठीक है ना, बैक एंड पे ये रहा। अच्छा, हमने, एक सेकंड, हमने लो और ये भी तो नहीं किया ना। अच्छा, ये हेल्थ प्रोब्स में वही चीजें हम लोग यहाँ पे, ये जो आईपीस खुली होती है ना, ये चीज थी। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से ना कि एडब्ल्यूएस कितने में हमने। सेकंड्स तो। हाँ, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज रह गई जिसमें हमने रूल्स डिफाइन नहीं किए ना, क्योंकि रूल्स में जब तक उसको पता ही नहीं देंगे, बताएंगे ही नहीं हम लोग कि कौन सी चीज कहाँ से आनी है ये तो कभी भी नहीं कर पाएगा। ये जब ये सेशन कंप्लीट हो जाए ना, तो एक दफा खुद तो बनाई गई, और दूसरी चीज ये नोट डाउन करके रख लेगा अपने पास। क्योंकि जिस टाइम पे हमने सेटअप किया था ना, उस टाइम पे ये सब चीजें ना एक ही पेज पर आती थी, अब अलग अलग। अब अलग अलग आ रही हैं। ठीक है ना, तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि अब हमने ये तो वन टाइम जॉब होती है ना एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, कोई भी काम जो होता है, हम्म हम्म ये हम्म। तो वन टाइम काम होता है। अच्छा जी, कंटेंट टाइप ये रही। क्या बैकएंड पूल में हमने अपनी, ये वही जो हमने बैकएंड पूल बनाया था सर्वर का। ठीक है, इसके अंदर हम डाल देंगे 80। यस, 80। बैकएंड पोर्ट भी हमने डाल दी 80। हेल्थ जो हमने ऊपर बनाया था वही आएगा।
सेशन persistence वगैरह सब सेम रहेंगी। हाँ, अच्छा, दो उसमें एच टी टी पी दोनों नहीं बन सकते? इस पर मतलब लोड बैलेंसर के अंदर, मतलब अगर मैं एच टी टी पी एस पे भी ट्रैफिक आया उसको भी लोड बैलेंस करे और एच टी टी पी पे भी करे। तो वो तो दोनों ही है ना, दोनों पोर्ट हमने वीएम पे तो अवेलेबल कर दी ना। लोड बैलेंसिंग का अपना काम क्या है, वो तो सिर्फ ये है कि जो टीसीपी से हमारे पास जो भी चीज आ रही है उसको रिडायरेक्ट कर रहा है ना। हाँ नहीं, अगर एच टी टी पी एस से आ जाए, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी एच टी वो टी पी का आपने रूल किया है ना, हो सकता है ट्रैफिक एच टी टी पी एस से आए। वो भी देख लेते हैं। वैसे तो उसको पता नहीं चलता, अगर भी मैं ये कॉपी करूंगा ना। ये तो बेसिकली फायरवॉल सेटिंग है ना जिसको हम इनेबल कर रहे होते हैं। हम्म। हम्म। सही है। ये थी हम्म। हमारी हेलो माई वीएम ना, ठीक है। एक दफा और ट्राई करते हैं। सही है। अब कोई दूसरा ब्राउजर है ना, उससे भी खोल के देख लेते हैं। नहीं, इसमें ही कंट्रोल F5 करते रहे, वो चेंज हो जाएगा। ये हो हाँ, गई ना? ये हो गई। ये हो ठीक है गई। ना। सही है। सही अच्छा, है। अब एक जो है स्विच ओवर भी देख लेते हैं। ठीक है। नहीं, वो पहले देख लेते हैं ना एच टी टी पी एस पे, एक मिनट रुको। हम्म। ये उस पे जाए, ब्राउजर पे हम्म, हम्म। जाए। इसके शुरू में एच टी टी पी एस लिख दो, स्टार्ट में, इससे आईपी से पहले ना। चली गई। एक सेकेंड, लोड हो रही है। नहीं गई। उसका मतलब ये है कि हमने एच टी टी पी का भी हमने ऑन किया है ना, तो एच टी टी पी हम्म। एस का लोड बैलेंस नहीं कर रहा। देख लेते हैं ना। हम्म। हाँ। अच्छा, एच टी टी पी हटा देता हूँ मैं खाली। एच सही टी है। टी पी पे करेंगे तो एच टी टी चलेगा। पी पे वो करेंगे तो हमारे पास वो चल जाएगा, ठीक रूल्स है। रूल्स लेके आए, रूल्स पे लोड बैलेंसिंग रूल्स में हम्म, होगा, यहाँ पे ऐड कराना होगा ये शायद, आई हम्म। एल बी रूल्स के अंदर। यहाँ पे पोर्ट होगी ना हमारे पास जो, उसके ऊपर हम शायद ऐड करवा देंगे तो ये हो जाएगा। नहीं, वो उसी सेम पे जाए, बैक करें। हम्म। अच्छा, अच्छा, उसी इसी को। पे, इसमें हाँ हाँ, इसी को ना, इसमें ऐड हम्म। होगा नीचे करके देखें, हाँ, क्रिएट न्यू करें। ये रहा। नहीं नहीं, नीचे। ये रहा, ये रहा। हम्म। हाँ, ये रहा, क्रिएट न्यू के अंदर आप पोर्ट इसमें एच टी टी 443 कर दें। प्रोटोकॉल, एक सेकंड, एच टी टी पी एस। ठीक है ना, 443। 3। ठीक है। हाँ, सही है। सेट हो गया, अब हो ओके। जाएगा। अच्छा, इसमें एच टी टी पी एस करना होगा ना, वो करें, ड्रॉप डाउन करें। अच्छा, नाम बोल रहे हो, नाम मेरे बोले ख्याल से ना, इसके अंदर जी टी पी। एच टी टी पी एस एस। ये तो नाम में तो कुछ भी डाल सकता ना। ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ हाँ, कन्वेंशन, ताकि मुझे भी याद रहे ना, कि जब भी कल को। इसको पोर्ट को चेंज करना होगा, एच टी टी पी एस मेरे ख्याल से, हाँ ये मेरे इसको। ख्याल से ये रूल जो है ना 70 के लिए, हमें एक और नया रूल बना के ना इसके अंदर डालना पड़ेगा। हाँ नहीं, उसी के यहाँ ना पर रूल्स के ये अंदर। रहा। एक अच्छा, काम कहाँ करते है ना, ये? सही ना। एल बी डैश एच टी टी पी रूल। सही ना। अब इसके अंदर क्या होगा, एच टी टी पी एस भी चल रहा होगा, दोनों में से कोई भी उसमें फेलियर आएगा ना, तो ये हमारे पास। एक मिनट, हाँ। ठीक है ना। पोर्ट क्या थी, 433। 433। ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पे हम वो डाल देते हैं, एल प्रो एच टी टी पी डैश। ठीक है। ओके कर दिया, ऐड कर दिया। वैसे आप लोगों की साइट क्या एच टी टी पी पे ही चलती है, एच टी टी पी एस पे नहीं चलती?
नॉर्मली एज अ सिक्योरिटी बस सही कंसर्न। है। यार राफे, इसको मेरे ख्याल से इसको वाइंड अप करते हैं। वो खैर है, हम्म, मसला नहीं, मैं आगे चेकअप खुद कर लूंगा। वो एक सही थोड़ा है, सा इशू आया हुआ ऑफिस में ना। सही है, तो बाकी कल इंशाल्लाह ताला दोपहर में, दिन में कनेक्ट करते हैं, सही है। सही है, बाकी लोड चलो, बैलेंसर सही है, सेट हो गया, ये मैं सही देख है ना, लूंगा। बस ठीक है, हाँ बस इसको सही, देख ओके। लेगा। तो इंशाल्लाह हाँ कल फिर 3 बजे आपसे मुलाकात होती है, ठीक है। चले ओके, इंशाल्लाह, ओके, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।